तो एक पॉइंट आता है सुदेश महतो आजसू पार्टी का, उनका जो है कि एक वक्तव्य रहा कि युवा झारखंड को जो बढ़ते कदम की ओर है उसको आप लड़खड़ाते कदम की ओर लेके चले। और इस सरकार वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार जो है कि झारखंड को इस तरह से चलाया है कि वो 10 साल पीछे चला गया। अब एक ईमानदार सरकार अगर आएगी और सरकार को बेहतर तरीके से 10 साल चलाएगी तब जाके पटरी पाएगा। तो चलिए, सुदेश महतो का ये वक्तव्य सही है क्योंकि आप भी नाकामयाब हो गए हैं, क्योंकि एनडीए में आप भी थे, ठीक है। तो एनडीए भी नाकामयाब हो गया और इंडिया भी नाकामयाब हो गया, दोनों सरकारें आप जो है नाकामयाब हो गए। तो तीसरा जो है कि ईमानदार सरकार इस बार आने वाली है और वो है युवाओं की सरकार। क्योंकि इस 4 साल में जो सबसे बड़ा अभी जो है कि एक आंदोलन चला, खतियान आंदोलन, संघर्ष आंदोलन, इस आंदोलन में युवा लोग जो है कि गांव ग्राम से उठकर जो है, खेत खलियान से उठकर जो है कि वो सरकार बनाने का बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार जो है कि 4 साल बेमिसाल की जो है कि अपनी खुशियां मना रही थी, अपनी उपलब्धियां गिना रही थी, तो उस दरमियान में जो है कि हेमंत सोरेन ने घोषणा किया और वो घोषणा ये था कि जो हमारे आदिवासी और दलित भाई हैं या आदिवासी या दलित समाज से जितने भी लोग आते हैं उनको जो 60 साल में पेंशन मिला करता था, अब 60 साल के बजाय जो है 50 साल की उम्र में ही पेंशन उनको मिलेगा। भाई, इस बात से मैं कह रहा हूं कि मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, मैं उतने ही सम्मान करता हूं आदिवासियों का भी, दलितों का भी, हर समुदाय और हर समाज के लोगों को। क्या झारखंड को झारखंड से अलग करने में क्या और भी समाज की हाथ नहीं थी? अगर आपका यह घोषणा होता कि झारखंड के जो मूलवासी है, झारखंड के जो खतियानी है, वो 60 साल के बजाय जो है उनको 50 साल में अब पेंशन मिलेगा, तो ये ज्यादा बेहतर होता मेरे अनुसार। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आपका वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार के बारे में। क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार का 4 साल पूरा होता है और क्या ये 4 साल जो है कि झारखंड सरकार के लिए बेमिसाल रहा, या फिर जो है कि इस राज्य को एक युवा झारखंड जो बढ़ते कदम की ओर या फिर लड़खड़ाते कदम की ओर है, इस पे हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हेमंत सोरेन की सरकार जो 4 साल यहाँ पर वर्क की है, इसमें कौन सा वर्ग जो है कि बहुत ज्यादा दुखी है। तो चलिए चलते हैं 2019 में, और 19 में जो है कि आपका दिसंबर जो माह है उसके अंतिम समय में सरकार बनती है, और वहां से चलने के बाद जो है कि आपका अगले 2 से 3 महीने के बाद यानी कि 2020 में मार्च के वक्त में जो है कि आपका पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लग जाता है। सरकार थमसी गई है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। लेकिन इस वक्त में जब लॉकडाउन का वक्त था तो सबसे पहले कोई ट्रेन से अपने मजदूर को लाने का काम किया था तो वो हेमंत सोरेन की सरकार था। चलिए, आपने जो है कि बहुत बेहतर प्रयास किया, आपने एक अथक प्रयास किया कि लॉकडाउन के टाइम में जो है कि झारखंड के मजदूर, झारखंड के युवा जो है बेहतर तरीके से झारखंड में आ जाए और झारखंड में आपने सभी लोगों को जान बचाने का अथक प्रयास किया। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन हम अगर शासन व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको देखा जाता है कि 19 में आपका जो घोषणा पत्र है उसमें जो पॉइंट को आपने अंकित किया, उस पॉइंट में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और अभी जो सब युवाओं के नजर में इस बात को रखा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है, हेमंत सोरेन की सरकार आती है, तो प्रत्येक साल जो है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आज जो सबसे ज्यादा दुखी कोई है अगर इस सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से, तो वो है युवा, बेरोजगार युवा। आपने स्कीम तो लाया, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, 50,000 से लेकर 25 लाख तक जो है कि आप लोगों को ऋण देंगे रोजगार करने के लिए। लेकिन आपकी कंडीशन क्या थी? अगर 50,000 से ऊपर का लोन अगर आप लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स इतना भारी भारी आप रखे थे कि जो एक बेरोजगार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आपका कंडीशन गारंटर में यह था कि कोई सरकारी व्यक्ति होनी चाहिए जिसका नौकरी कम से कम 5 साल बचा हुआ हो। तो भाई, जो गवर्नमेंट नौकरी में है वो व्यक्ति एक बेरोजगार के लिए गारंटर बन सकता है क्या? ये आप जो है कि मतलब युवाओं को बेवकूफ बनाने वाला आपने काम किया। अगर देखा जाए तो बहुत कम लोगों को इस बात पता चला कि भाई हमें 50,000 से लेकर 25 लाख तक सरकार का जो है कि योजना कहता है हम ऋण ले सकते थे, नहीं मिला किसी को ऋण। ये दूसरा, आप जो है कि यहां पर और सारा आप वादा किए थे। वादा आपका ये था कि जो बेरोजगार युवा है, जो ग्रेजुएट है या जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा, उनको हम जो है कि भत्ता देंगे। आपने वो भी ये काम नहीं किया।
सबसे ज्यादा अगर इस सरकार में कोई ठगा सा महसूस किया है तो वो है आपका युवा वर्ग। अब चलते और देखते हैं कि इस 4 साल का बेमिसाल सरकार की जो वादा है कि मैंने बेमिसाल सरकार चलाई, इसमें विपक्ष वाले लोगों का क्या तर्क रहा। तो पहला तर्क हम लेते हैं आपका बाबूलाल मरांडी का कि झारखंड सरकार, वर्तमान की सरकार जो है वो इस प्रदेश को बीमारू सरकार, मतलब बीमारू राज्य बना दिया। ये बाबूलाल मरांडी का जो है ना मुंह से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार तो आपकी भी चली थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस 23 साल का युवा झारखंड को अगर देखा जाए तो इस 23 साल में जो सबसे ज्यादा कोई अगर शासन व्यवस्था यहाँ पे चला है तो वो एनडीए की सरकार चलाई है। अगर झारखंड बीमारू राज्य अगर आज बना है तो उसमें जो सबसे बड़ा भूमिका है वो है एनडीए सरकार की, क्योंकि सबसे ज्यादा तो सरकार आप ही की चली है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है सुदेश महतो आजसू पार्टी का। उनका जो है कि एक वक्तव्य रहा कि युवा झारखंड को जो बढ़ते कदम की ओर है उसको आप लड़खड़ाते कदम की ओर लेके चले। और इस सरकार, वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार जो है कि झारखंड को इस तरह से चलाया है कि वो 10 साल पीछे चला गया। अब एक ईमानदार सरकार अगर आएगी और सरकार को बेहतर तरीके से 10 साल चलाएगी तब जाके पटरी पाएगा। तो चलिए, सुदेश महतो का ये वक्तव्य सही है, क्योंकि आप भी नाकामयाब हो गए हैं, क्योंकि एनडीए में आप भी थे, ठीक है। तो एनडीए भी नाकामयाब हो गया और इंडिया भी नाकामयाब हो गया, दोनों सरकारें आप जो है नाकामयाब हो गए। तो तीसरा जो है कि ईमानदार सरकार इस बार आने वाली है और वो है युवाओं की सरकार। क्योंकि इस 4 साल में जो सबसे बड़ा अभी जो है कि एक आंदोलन चला, खतियान आंदोलन, संघर्ष आंदोलन, इस आंदोलन में युवा लोग जो है कि गांव ग्राम से उठकर जो है, खेत खलियान से उठकर जो है कि वो सरकार बनाने का बात कर रहे हैं। तो सही बात है कि इस बार एक ईमानदार सरकार बनेगी, युवा की सरकार बनेगी। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई कि आज जिस आंदोलन को, भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन को लेके लोग जो चल रहे हैं ना, उन्हीं की सरकार बनेगी 2024 में। क्योंकि आज जो विपक्ष में बैठे हैं ना, उनको खुश होने की दरकार नहीं है, क्योंकि आज झारखंड को बीमारू राज्य अगर कोई बनाया है तो उसमें आपका 50% हाथ है। ये है। अब इसी दरमियान में जब हेमंत सोरेन की सरकार जो है कि 4 साल बेमिसाल की जो है कि अपनी खुशियां मना रही थी, अपनी उपलब्धियां गिना रही थी, तो उस दरमियान में जो है कि हेमंत सोरेन ने घोषणा किया, और वो घोषणा ये था कि जो हमारे आदिवासी और दलित भाई हैं, या आदिवासी या दलित समाज से जितने भी लोग आते हैं, उनको जो 60 साल में पेंशन मिला करता था, अब 60 साल के बजाय जो है 50 साल की उम्र में ही पेंशन उनको मिलेगा। भाई, इस बात से मैं कह रहा हूं कि मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, मैं उतने ही सम्मान करता हूं आदिवासियों का भी, दलितों का भी, हर समुदाय और हर समाज के लोगों को। क्या झारखंड को झारखंड से अलग करने में क्या और भी समाज की हाथ नहीं थी? अगर आपका यह घोषणा होता कि झारखंड के जो मूलवासी है, झारखंड के जो खतियानी है, वो 60 साल के बजाय जो है उनको 50 साल में अब पेंशन मिलेगा, तो ये ज्यादा बेहतर होता मेरे अनुसार। बाकी आप जो है कि ज्यादा समझदार है, आप जो है कि सरकार चला रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। अगर ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर होता। अब चलते, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि सरकार एक मामले में बेमिसाल है, और वो कौन सा मामला? कि सरकार डरी नहीं। क्योंकि जब से ये सरकार बनी है, हेमंत सोरेन की सरकार, तब से जो है कि अथक प्रयास किया गया इस सरकार को गिरा दिया जाए, इस सरकार को गिरा दिया जाए। यहां तक कि सरजू राय जो है वो भी इस बात को कहे थे कि सरकार 4 साल जो है कि अपनी चला नहीं पाएगी, उससे पहले ही सरकार गिर जाएगी। इस काम के लिए बेमिसाल है सरकार। क्यों? एक अडिग तरीके से सरकार को चलाया और अडिग रहा कि नहीं, मैं सरकार को चलाऊंगा, मैं सरकार को चलाऊंगा, एक अथक प्रयास करने के बावजूद भी किस सरकार को गिरा दिया जाए। अब यहां पर देखेंगे कि ईडी का समन इस 4 साल के दरमियान में जो है कि 7 बार ईडी का समन भेजा गया मुख्यमंत्री के नाम से। 6 बार पहले, इस 4 साल पूरा होने के पहले 6, और इस 4 साल जैसे ही पूरा होता उसके दूसरे दिन जो है ईडी का समन उनको थमा दिया गया। और इस बार जो है ना ईडी का समन जो भेजा गया, 7वां ईडी का समन, वो ये भेजा गया कि अगर मुख्यमंत्री साहब, अगर आपके पास वक्त नहीं है हमारे दफ्तर में आने के लिए, तो फिर आप डेट तय कीजिए और आप मुकर्रर कीजिए वक्त, उस वक्त पे हम आपके पास पहुंचेंगे जहां आप जगह स्थान आप तय करेंगे। क्योंकि सिर्फ तारीख पे तारीख हो रही है, तारीख पे तारीख हो रही है। और अगर इस 2 दिन के दरमियान में अगर आप नहीं तय करते हैं जगह और समय, तो आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहें।
इस बात की कड़ी लहजा में ईडी का समन भेजा गया हेमंत सोरेन के पास। बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस सरकार को गिराने के लिए पूरा तंत्र लगा दिया गया, वो सरकार जो अपने आप में खड़ी है और एक बेमिसाल के रूप में खड़ी है। ये एक बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि हर बॉल को जो है ना कि वो छक्का के रूप में लगा है। लेकिन अगर हम काम के बारे में बात करें इस सरकार के, तो युवा नाखुश है। युवा जो है कि इस सरकार से बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि आपने जो वादा किया था उस वादा को युवा के साथ आप निभाने का काम नहीं किए। शायद 2024 में आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए और एक नई सरकार बनेगी झारखंड में, युवाओं की सरकार बनेगी। जिस तरह से जो है कि खतियान का संघर्ष को लेकर युवा आंदोलन कर रहे, उसकी सरकार बनेगी। क्या आप मेरे बात से अगर सहमत हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर जो है कि कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।